Hello बच्चों, let's read the question. Question say that so that the areas under the curve fx is equal to cos square x and fx is equal to sin square x between x is equal to 0 to and x is equal to pi are 1:1. मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो फंक्शन दिया हुआ है, एक दिया है fx is equal to cos square x, एक दिया है fx is equal to sin square x. दोनों को बोल रहा है कि x is equal to 0 से लेकर के x is equal to pi के बीच में एरिया जो है उसका रेशियो क्या है 1:1. तो इसके लिए की कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, x का लोअर लिमिट a से लेकर के x का अपर लिमिट b और ये हो जाएगा y dx वेयर द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू fx. ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो पहला दिया हुआ fx इज इक्वल टू cos स्क्वायर x. तो इसको मान लेते हैं कि a1. ठीक है, तो a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट क्या दिया है 0 से लेकर के पाई के बीच में चाहिए, cos स्क्वायर x dx. अब एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. अब इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये लिख देंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 dx. ये वैल्यू आ गया. अब ये हम लोग इसका इसका इंटीग्रेशन नॉर्मली कर देना है. तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाए. अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, x प्लस cos 2x का होगा sin 2x अपॉन में 2 और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक. तो a1 का वैल्यू क्या हो गया, a1 का वैल्यू हो गया 1/2. अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई 0 होता है, 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो ये भी 0, ये भी 0. दैट मीन्स फाइनली a1 का वैल्यू क्या आ गया, a1 का वैल्यू आ गया पाई/2. इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, a2 मानेंगे. तो a2 का वैल्यू क्या मानते हैं, ये ले रहे हैं कि 0 से लेकर के पाई तक, और दूसरा फंक्शन क्या दिया है, ये दिया है साइन स्क्वायर x dx. दैट मीन्स a2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू यहाँ से अगर इसको अगर कोरिलेट करें तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक ये dx. तो यहाँ से a2 का वैल्यू क्या आ गया फाइनली, ये आ जाएगा 1/2 x माइनस साइन 2x x माइनस साइन 2x अपॉन में 2 और लिमिट क्या है 0 से लेकर के पाई तक. तो a2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a2 का वैल्यू लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो पाई माइनस 0 और यहाँ से a2 इज इक्वल टू क्या आ गया पाई/2. तो a1/a2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a1/a2 ये वैल्यू लिख सकते हैं क्या, यहाँ से पाई/2 अपॉन में क्या हो जाएगा पाई/2. इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1:1 और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.